नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जनरल साइंस के, वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। उन प्रश्नों को साथियों जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10 की विज्ञान की उसमें से तैयार किया गया है। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया है। तो आंसर है वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा और डायना एंडुलजी। कौन किनको शामिल किया है? 3 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। एक है वीरेंद्र सहवाग, एक है अरविंद डी सिल्वा और डायना एंडुलजी। इन तीनों को शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग भारत के हैं, आपको पता है विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज थे। और अरविंद डी सिल्वा ये श्रीलंका के हैं। और ये जो साथियों इंपॉर्टेंट है जहां से पर्सन बनेगा आपसे, डायना एंडुलजी, ये कहाँ की हैं? भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो यहाँ से पर्सन पूछा जा सकता है। ये देखिए डायना एंडुलजी इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा है आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया है। तो 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें है वीरेंद्र सहवाग जिनका संबंध रहेगा भारत से, और अरविंद डी सिल्वा है इनका संबंध रहेगा साथियों श्रीलंका से, और डायना एंडुलजी है ये भारतीय महिला है और ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने कितने गोल्ड जीते हैं। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कौन है? कर्नल कौन है? संजय मलिक। संजय मलिक ने कितने गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो आंसर होगा 5 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ हुआ है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो आंसर होगा इस प्रतियोगिता का आयोजन है कोलंबिया में। कहाँ पर है? कोलंबिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा कोलंबिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये जो संजय मलिक हैं वो राष्ट्रपति भवन में एक बॉडीगार्ड के रूप में कार्यरत हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की। तो आंसर होगा नामीबिया। आंसर क्या होगा? नामीबिया। आंसर रहेगा नामीबिया। किसने यात्रा की? आईएनएस सुमेधा ने। आईएनएस सुमेधा ने किस देश की है जो सद्भावना यात्रा हाल ही में की? तो आंसर होगा नामीबिया की है। कब से? 10 से 13 नवंबर। 10 से 13 नवंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10 से 13 नवंबर तक है जो आईएनएस सुमेधा है उसने नामीबिया की यात्रा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो 10 से 13 नवंबर है इस डेट को भी अपने को याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। आपसे पूछा है विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां हुआ। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 33वां सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ। कब से कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 से 16 नवंबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कब से कब साथियों? तो आंसर होगा 13 से 16 नवंबर तक। 13 से 16 नवंबर तक इसका आयोजन है जो
किया जा रहा है। इसमें कितने 36 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 36 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें है जो भाग लिया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 36 देशों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसमें भाग लिया है। आपसे पूछे विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कब से कब, 13 से 16 नवंबर के बीच हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरेमैन को हटाकर किसे उनकी जगह नियुक्त किया गया है, तो आंसर है जेम्स क्ले वर्ली को। जेम्स क्ले वर्ली को नियुक्त किया गया है किसकी जगह, सुएला ब्रेवरेमैन की जगह है जो किसको, जेम्स क्ले वर्ली को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक थे, उन्होंने ये जो ब्रिटेन के गृह मंत्री थे सुएला ब्रेवरमैन, ये भारत विरोधी थे। थोड़ा इनका स्टेटमेंट होता था तो वो भारत के खिलाफ होता था, जिसके चलते ये माना जा रहा है इनको हटा दिया गया है। इनकी जगह किसे बनाया गया है, जेम्स क्ले वर्ली को बनाया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्री के रूप में किसे, डेविड कैमरमैन को नियुक्त किया गया है। डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किससे है, यानी अभी हाल ही में जो बेरी नाग चाय को जीआई टैग दिया गया है उसका संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा उत्तराखंड से। आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड से इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात आई है साथियों, जीआई टैग है। जो सबसे पहले जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग है जो 2004 में सर्वप्रथम जो दार्जिलिंग चाय थी उसको दिया गया था। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो आंसर होना चाहिए 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए यह जो जीआई टैग है वो दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो संभावना है कि उत्तराखंड बनेगा। आपसे पूछा है सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बनेगा, तो आंसर है उत्तराखंड बन सकता है साथियों। अभी इस पर है जो कार्य कर रही है प्रदेश की जो सरकार है। माना जा रहा है कि इसको पारित करने के लिए एक विशेष स्तर है जो उसको बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सर्वप्रथम सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला राज्य कौन सा बन जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड है जो बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है आपके सामने होली अयोध्या ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी कौन है, तो आंसर होगा यूपी के मुख्यमंत्री हैं। कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और इनके द्वारा है जो साथियों क्या किसको लॉन्च किया गया है, तो होली अयोध्या ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। इसको तैयार किसने किया था, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने। हाल ही में द सनराइज फ्लोट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लोट किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है राजेश धनखड़ को। किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में द सनराइज फ्लोट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लोट किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को है जो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में एफ जोर मछाना ने सुपर बैटम वेट WBC खिताब जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो आंसर होगा मिजोरम से। ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। एफ जोरम छाना ने सुपर बैटवेट यानी बॉक्सिंग में इन्होंने खिताब जीता है और इनका संबंध है जो किससे है, तो आंसर होगा इनका संबंध रहेगा मिजोरम राज्य से। इनका संबंध कहां से रहेगा साथियों, इनका संबंध है जो मिजोरम से रहेगा।
तो साथियों ये इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 पर्सन थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के जो 5 महत्वपूर्ण पर्सन हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनरल साइंस का, आपसे पूछा गया है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो आंसर होगा पलायन वेग है, जिसके कारण है जो साथियों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। आगे है क्यूरी किसकी इकाई है, तो आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्या, क्यूरी। आगे है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो आंसर होगा बैंगनी। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो आंसर रहेगा बैंगनी की। आगे है केतली में पानी का जो गर्म होने का उदाहरण है वो किसका है, तो आंसर होगा संवहन का। किसका उदाहरण है, तो आंसर रहेगा संवहन के कारण है जो पानी के अंदर जो केतली के अंदर जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा टंगस्टन जो धातु है उसका गलनांक साथियों सबसे ज्यादा होता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ है जो इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो शेयर किए, और इसके अलावा जनरल साइंस के भी 5 महत्वपूर्ण पर्सन मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में मैं आपको करंट अफेयर्स व जनरल साइंस दोनों से ही अपडेट कर दूं, और जो अपने डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं वो कल से आपको जो भी सेशन होगा उसमें मिलना शुरू हो जाएगा इंडिया करंट अफेयर्स का। तो मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।